नमस्कार दोस्तों, आज की यह है पौराणिक कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी में बताया गया है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता रहता है और इसका क्या कारण है और इस झगड़े को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आने वाली नई कहानियां हम सब के पास पहुंच सके। दोस्तों, एक बार माता पार्वती जी और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। इस टाइम भगवान शिव जी से माता पार्वती जी कहती है स्वामी जी, आज के लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं और जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होते हैं उनका क्या कारण है और उन घरों में क्या नुकसान होता और जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनके घरों में सुख शांति बनी रहे और आपस में मिलजुल कर रह सके। भगवान शिव जी कहते हैं देवी पार्वती जी, आपका यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हर मानव जाति को समझना बहुत जरूरी है। आज के युग में हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि हमारे घर में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसे क्या हानि होती है। भगवान शिव जी कहते हैं देवी पार्वती जी, आज मैं आपको एक ऐसी ही एक घर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो घर पहले स्वर्ग हुआ करता था और लड़ाई झगड़ों के कारण उसे घर में नरक बन गया और नरक बन जाने का क्या कारण है जिसे उसे घर में सुख समृद्धि खत्म हो गई और उसके राज का पता जानकर उसे घर की सुख समृद्धि कैसे आ जाती। एक समय की बात है, एक नगर में एक हरिराम नाम का एक सेठ रहा करता था। उसे सेठ बहुत ही धनवान था, धन दौलत की सेठ के पास कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार उसे राज्य के कोने कोने में फैला हुआ था। सेठ जी का परिवार, दोनों दंपति पति पत्नी बड़ी सुखी थे। सेठ जी बहुत ही दयालु था, गरीबों के मदद करता था। नगर के सभी लोग सेठ जी का बहुत आदर करते थे। कुछ समय बाद सेठ जी की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सेठ जी ने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए और अपने पुत्र का नाम विजयपाल रखा। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और उसकी छोटी छोटी सभी जरूर कोडोट पूरा करता था। 2 वर्ष के बाद सेठ जी को एक और पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र के जन्म पर भी सेठ जी ने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए और उसका नाम मोहन रखा। सेठ जी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते थे। सेठ जी नाम उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधा दी, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया। सेठ जी ने दोनों बेटों की हर जरूरत को पूरा करके विजयपाल और मोहन जो भी मांगते थे सेठ जी उन्हें तुरंत लाकर देता था, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रखी। इसी तरह चलते चलते सेठ जी के दोनों बेटे जवान हो गए। अब सेठ जी ने सोचा कि मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, अब इन दोनों को मेरे व्यापार को संभाल लेना चाहिए। फिर एक दिन सेठ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ही मेरे इस व्यापार को संभालना होगा और इसे आगे बढ़ना होगा। कल से ही तुम दोनों रोज मेरे साथ व्यापार के बारे में सीखा करो, जिससे तुम दोनों ही जल्दी ही व्यापार करना सीख जाओगे। हर रोज दोनों लड़के सेठ जी के साथ जाने लगे और कुछ ही दिनों में व्यापार की उच्च नीच के बारे में पूरी तरह से सीख गए। सेठ जी को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही क्योंकि अब उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों को सौंप दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, जिसके बाद लेकिन थोड़े दिनों के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा होना शुरू हो गया। बड़ा बेटा कहता है, मैं इतना काम किया है तो कुछ नहीं करता, और छोटा बेटा मोहन कहता है, आप मुझे ऐसा क्यों बोल सकते हो, इस व्यापार में जितना हक आपका है उतना ही है कि मेरा भी है। इस प्रकार दोनों भाइयों में दिन प्रतिदिन झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करने लगे और अब उन दोनों बेटों के झगड़ों का आसपास में रहने वाले सभी लोगों को पता चल गया कि इन दोनों भाइयों में बनती नहीं है। एक बार बड़ा बेटा अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो उसने बातों ही बातों में कह दिया कि मेरा भाई कुछ काम नहीं करता, सारा कुछ मैं ही करता हूँ।
यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा, देख भाई, काम तो तू कर रहा है और तेरा भाई सीधा खा रहा है। भाई तू तो बड़ा है, उसे काम करवाना चाहिए, और अगर वह काम नहीं करता है तो उसे व्यापार से निकाल दे। वैसे भी तो तू बड़ा है, तेरे पिताजी के व्यवसाय पर पहले तेरा ही हक है। बड़ा बेटा विजयपाल को अपने दोस्त की बात अच्छी लगी और वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मोहन को व्यापार से निकलना ही पड़ेगा। उधर मोहन भी जब अपने दोस्तों से मिलता है तो उसने भी दोस्तों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ तो काम करते हैं नहीं, और मुझे हमेशा डांटे रहते हैं। मोहन के दोस्त ने भी कह दिया, देख भाई, इस व्यापार में जितना हिस्सा तेरे बड़े भाई का है उतना ही हिस्सा तेरा भी है। तेरा भाई दो तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वह खुद तो काम करता नहीं है, बस तुमसे ही काम करवाता रहता है और खुद आराम से बैठकर खाता रहता है। तू अपने भाई से बचकर रहना, कहीं ऐसा भी ना हो कि तेरे पिताजी के व्यापार में से तुझे कुछ भी ना दे और तुझे व्यापार से निकाल दे। अपने दोस्तों की बातें मोहन के मन में भी बैठ गई। जब शाम हुई तो दोनों भाई घर पहुँचे तो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने वालों की दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उधर सेठ जी और सेठानी को पता नहीं था कि दोनों भाइयों में झगड़ा किस बात का हो रहा है। वह तो यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी, जैसे बचपन में खेलते समय झगड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों भाइयों का झगड़ा आपस में बढ़ता ही गया। सेठ और सेठानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। फिर सेठ जी सेठानी ने कहा कि हम दोनों का विवाह कर देते हैं, जिससे उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वह अपना बचपना छोड़कर अपने काम में लग जाएंगे। कुछ इस दोनों के बाद सेठ जी ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। लेकिन दोनों भाइयों के झगड़ा फिर भी नहीं रुक, उनके झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। अब दोनों भाइयों को बस यही बात सता रही थी कि व्यापार उसके हाथों से ना निकल जाए। वह दोनों एक दूसरे की अपने दोस्तों के साथ चुगली मरते थे और बड़ा बेटा विजयपाल, खत मेरा भाई सामान में मिलावट करता है, उसे सामान मत खरीदना। उधर छोटा बेटा मोहन भी अपने दोस्त से कहता है कि मेरा बड़ा भाई सामान में मिलावट करता है, उसे सामान मत खरीदना, जिससे लोगों को लगा कि यह दोनों भाई ही सामान में मिलावट करते हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों ने अपने ही व्यापार में लोचा करते हुए एक दूसरे की दुश्मनी बढ़ती चली गई। घर घर के काम को लेकर उन दोनों की पत्नियों भी आपस में झगड़ती रहती थी। एक कहती थी कि मेरा पति ज्यादा कमाता है और दूसरा कहता है मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं। वह दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहती थी। सेठ जी भी यह देखकर सोचा कि यह मेरे घर का क्या हाल हो गया। एक समय था जब मेरा घर स्वर्ग था, मैं खुशी से अपने परिवार के साथ रहता था, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं था, पर यह तो छोटी मोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। यह सब सोचकर सेठ जी दुखी रहने लगा। सेठ जी ने सोचा क्यों ना दोनों बेटों को अलग कर दिया जाए, ताकि उनमें किसी भी बात को डोट लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर सेठ जी ने अपने दोनों बेटों को अलग अलग कर दिया। भगवान शिव जी कहते हैं देवी पार्वती जी, उसे सेठ जी ने दोनों बेटों को आधा आधा व्यापार बांट दिया और अपने दोनों बेटों को डोट अलग अलग कर दिया। दोनों बेटों को व्यापार भी अलग अलग कर देने के कारण उनके एक दूसरे के ग्राहकों से बुराई करते रहते थे, जिसका असर उनके व्यापार पर पड़ने लगा और दूसरों व्यापारियों ने दोनों भाइयों के झगड़ों का खूब लाभ उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को भरते रहते, तुम ऐसा करो, अपने व्यापार को जमाने के लिए तुम कम कीमत पर सामान भेजो, ताकि लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुमसे ही सामान खरीदेंगे। दोनों भाइयों ने लोगों की बातों में आकर ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में दोनों भाई रोड पर आ गए। उनका सारा व्यापार चौपट हो गया। लोग उनसे कम कीमत पर सामान खरीदने और उधर भी ले जाते, वे दोनों उधर भी देते, ताकि ग्राहक दूसरे भाई के पास में जाए। इस कारण उन दोनों की ऐसी हालत हो गई थी कि वह अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। तभी वह दोनों भाई
अपने पिताजी के पास गए और उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे करते थे? हमारा तो व्यापार चौपट हो गया, हमने हर तरीका अपनाया पर हम तो आपकी तरह है बन ही नहीं पाए, आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? सेठ जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, क्या वाकई में तुमने अच्छे मन से व्यापार किया था? तुम दोनों भाई तो हमेशा लड़ाई झगड़े में ही रह गए और इसका फायदा दूसरे व्यापारियों ने उठा लिया। तुमने व्यापार के ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, तुम दोनों तो लड़ाई झगड़े में ही जीते रहे। तब दोनों ने कहा, पिताजी अब हम क्या करें? तब सेठ जी ने कहा, तुम दोनों मेरे गुरुजी के पास जाओ। मेरा गुरुजी पास के ही नगर में नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते हैं, वहीं कुछ कर सकते हैं। अपने पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरुजी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वह नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। तब दोनों भाई उनके पास गए और परिणाम करके अपना परिचय दिया। साधु ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब दोनों बोले कि एक बहुत बड़ी समस्या है और पिताजी ने हमसे कहा है कि आप ही उसे समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए गुरुदेव जी हम आपके पास आए हैं, कृपया करके आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। महात्मा जी कहते हैं, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? तभी दोनों भाई बोले कि गुरुदेव, पहले तो हमारा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। हमने वह सभी उपाय करके देख लिए जो हमें करने चाहिए थे। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया और उधर में भी दिया, फिर भी हमारा व्यापार बढ़ा नहीं बल्कि पूरी तरह से चौपट हो गया। साधु ने दोनों भाइयों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों ने कम कीमत पर सामान और उधर क्यों दिया? तभी बड़े भाई विजयपाल ने कहा कि मैं चाहता था कि ग्राहक हमेशा मुझसे ही सामान खरीदे, इसलिए मैं कम कीमत पर देता था और उन्हें उधर भी देता था ताकि ग्राहक कहीं दूसरी जगह से सामान ना खरीदे। फिर महात्मा साधु जी कहते हैं, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा कि तुम कम कीमत पर सामान भेजो तो तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा और लोग तुमसे ही सामान खरीदेंगे। तभी छोटे बेटे मोहन ने कहा कि ऐसा हमसे दूसरे व्यापारियों में कहा था कि अगर हम सामान कम कीमत पर भेजेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी प्रशंसा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर धीरे धीरे सामान की कीमत बढ़ा देना, जिससे लोग तब भी सामान तुमसे ही खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ गुरुदेव जी, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई कि लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पिताजी का नगर में बहुत सम्मान था, अब को सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप ही हमें बताइए कि हम अब क्या करें? महात्मा गुरुदेव जी कहते हैं, उनकी बातों को सुनकर कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुना होगा। इस संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही होते हैं जो तुम्हारी समस्या को समझते हैं। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या अपने परिवार वालों से नाम बताकर दूसरों को बताई है। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर कभी सही सलाह नहीं देंगे, बल्कि वह तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे और उनकी गलत बातें बताएंगे। जो बातें हुई ही नहीं उसमें भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो उनके पास समस्या का समाधान खोजने जाते हो, पर वह तुम्हें समाधान बताने की जगह है और भी उलझा देते हैं। इसलिए अगर हम किसी चीज से परेशान हैं, तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं होता, बल्कि आपके परिवार के लोग ही आपकी समस्या का अच्छे से हल कर सकते हैं। कभी भी अपने घर की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुमने और तुम्हारे भाई में नहीं बनती है तो यह बात अपने तक ही सीमित रखो। तुम दोनों ने खुद को अच्छा साबित करने के लिए अपने ही भाई की बुराई करना शुरू किया, जिसका नतीजा
यह हुआ कि लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि लोगों को तुम दोनों ने ही बताया है कि आपस में हमारी नहीं बनती है। अगर तुम उनको नहीं बताते तो उनको कैसे पता चलता? क्या उन लोगों ने तुमसे कहा है कि आपस में झगड़ा मत करो, बल्कि लोगों ने तुमको एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छे से भड़काया है ताकि तुम दोनों का भी आगे नहीं बढ़ पाए। तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे और बदले में उन लोगों ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी यह नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकले, वह हमेशा तुम्हें गिरने की कोशिश करेंगे। तुम ही बताओ, दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम उनसे आगे बढ़े? और तुम दोनों ने दूसरे व्यापारियों की बात मान ली और उनके कहे अनुसार शुरू कर दिया। उसे वक्त एक बार भी अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप किस प्रकार से अपना व्यवसाय करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो धनवान सेठ द। तुमने कभी उनसे सलाह ली? जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया तब तुम्हें अपने पिता की याद आई। अगर तुम दूसरों से पूछना के बजाय अपने पिताजी से ही पूछते तो शायद आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। जब लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ यह किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा। लोग तो आग लगाने वालों में से होते हैं, पर उसे आग में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ कितना ज्यादा भड़काया है, जिससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनकी लगाई गई आग से तुम दोनों भाई बर्बाद हो गए और आज रोड पर आ गए। इसलिए कभी भी अपने घर की बुराई किसी और के सामने मत करो। अगर तुम्हें अपने भाई से किसी बात को लेकर समस्या है तो तुम उसे आपस में ही बैठकर सुलझा सकते हो, उसका कोई ना कोई हल अब से निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहते, व्यापार करते तो अपने पिता से भी बड़े व्यापारी बन जाते। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम तो दोनों भाई मिलकर भी अपनी मेहनत से अपने व्यापार को बुलंदियों तक नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे की बुराई करने में ही सारा समय बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा, बाकी लोग तो तुम्हें उसे मुसीबत में लड़ने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रहती है जब हम एक दूसरे को समझेंगे और परिवार के लोगों का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। तुम दोनों अभी परिवार के साथ और अपनी ईमानदारी से अपने परिवार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी यह बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद दोनों भाई गुरुदेव को प्रणाम करके एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यह वादा करते हैं कि अब हम मिलजुल कर रहेंगे और एक साथ में ही अपना व्यापार खड़ा करेंगे। कभी किसी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और ना ही परिवार की बातें किसी को बताएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं देवी पार्वती जी। इस प्रकार दोनों भाई फिर से मिलजुल कर रहने लगे और अपने परिवार को फिर से एक साथ करके ऊंचाइयों तक ले जाने लगे। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि मुझे लगता है इस कथा को कोई भी व्यक्ति सुनकर अपने जीवन में उतरता है तो उसे परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते वहाँ माता लक्ष्मी जी का वास होता है, जिसके कारण उन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर बताएं कि हमारे इस चैनल पर आई हुई कहानी आपको कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।